हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये फ्रेंड्स जो है, ये अभी आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम हो या स्टेटेट का एग्ज़ाम हो या आप किसी भी जो है कोई भी आप टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम देते हैं तो उन सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके टीचिंग सभी टीचिंग के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे जो है पहले भी मैं जो है 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इनसे संबंधित। तो आज जो है जीन पियाजे मैं लेके आ रखा हूँ। आपको पता ही है कि ये मनोवैज्ञानिकों से संबंधित जो है बहुत ही यहाँ पे क्वेश्चनों में वेटेज रहता है। तो आज हम यहाँ इनको देखेंगे। तो जीन पियाजे यानी ये निवासी थे स्विट्ज़रलैंड के। इनका जो जन्म हुआ था 1896 में हुआ था और इन्हें जो है प्रयोग किया अपने 3 बच्चों पर। इन्होंने जो है जो प्रयोग किया था अपने ही बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया था और उसी के आधार पे इन्होंने जो है अब इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने जो है अलग-अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले संज्ञान या ज्ञानात्मक, फिर विकासात्मक या मानसिक विकास विकास या अवस्था का सिद्धांत। तो ये सभी चीज़ें। अब जीन पियाजे तो इनका जो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक इन्हें कहा जाता है और खोज व निर्माण का सिद्धांत भी यानी विकासात्मक विज्ञान का जनक और खोज व निर्माण का सिद्धांत भी इन्हें कहा जाता है। जीन पियाजे प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा पर बल देते हैं। इनके बारे में हम वैसे आगे मैंने जो है पूरा डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास की यहाँ पे जो है 3 अवस्थाएं बताई गई। संवेदीगामक अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष तक, फिर आएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और फिर उसके बाद है अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था 11 से प्रौढ़ावस्था तक। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे मैंने जो है ये मैंने लिया हुआ है। तो पियाजे स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो सबसे पहले सेंसरी मोटर जो आएगी 0 से 2 वर्ष। तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंस विथ मोटर रिस्पॉन्स, सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिमांड्स एंड कैटालॉगिंग ऑब्जेक्ट्स, परमानेंसिस डेवलप। तो इस तरह से जो है अगर आप इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये वाला अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो है इनको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले जीन पियाजे, तो इनका जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ये हमने ऊपर भी देख लिया। पियाजे का मानना है कि जो बच्चे हैं, जैसे जैसे बच्चों में जो है जैविक परिपक्वता आती है यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है, मैच्योरेशन आता है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। यानी जब पहले बच्चा होता है तो पहले क्या करता है, उसको कुछ भी किसी भी चीज़ का अनुमान नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको जो है धीरे धीरे हर चीज़ का नॉलेज होता रहता है। पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो सक्रिय होते हैं, ज्ञान निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे क्या हैं, एक तो सक्रिय हैं और क्या हैं, ज्ञान के निर्माता हैं, और वो क्या है, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते रहते हैं। पियाजे के अनुसार जो बच्चों हैं उनकी थिंकिंग एडल्ट से प्रकार यानी टाइप से अलग होती है। यानी जिस तरह से बड़े सोच सकते हैं उस तरह से बच्चे नहीं सोच सकते हैं, ये आपने भी देखा होगा। और उनकी जो क्वांटिटी होती है वो अलग होती है। ये हमने भी देखा होगा कि जिस तरह से एक बच्चा सोच सकता है वो बड़ा नहीं सोच सकता, और जिस तरह से बड़ा सोच सकता है वो छोटा नहीं सोच सकता है। अगर छोटा बच्चा अगर खेल रहा होगा तो बड़ा ये नहीं सोचेगा, भले अंदर से तो सभी बच्चे रहते हैं, लेकिन जो थोड़ा एक जैसे जैसे एज होती है हर कोई क्या हो जाता है, अपने आप में एक परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जो बच्चा सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही सत्य है और मैं जो करूँगा वही सत्य होगा, अगर किसी भी तरह से हम ले सकते हैं, तो वो क्या चाहता है कि जो बड़े हैं वो भी वही करें। लेकिन बड़ों को पता है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, उनका जो सोचने का तरीका है, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो अलग है, लेकिन बड़ों की अलग है। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब क्या क्या कंसेप्ट दिए गए हैं, तो सबसे पहले अनुकूलन यानी एडेप्टेशन है। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी और इसी की 2 प्रक्रियाएं, सबसे पहले अनुकूलन यानी एडेप्टेशन क्या है कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, चाहे हम किसी कंट्री में रहें, चाहे हम किसी भी देश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं।
हम या जिस माहौल में या जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसे हम उसी में ढल जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो है आत्मसातकरण यानी अजिमलेशन। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जो आत्मसातकरण कहलाता है, यानी जो पिछला ज्ञान है उसको क्या करना, नए ज्ञान से जोड़ना। समायोजन एकोमोडेशन होता है कि पूर्व ज्ञान में वातावरण के साथ तालमेल बिठाना और समायोजन कहलाता है। यानी जो पूर्व ज्ञान था, यानी पहले से आपको जो ज्ञान था उसके परिवर्तन में, यानी उसके बाद आप जैसे पहले गांव में रहते थे फिर आप शहर में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी आपको जैसा परिवर्तन तो दिखने को मिलेगा। तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको तालमेल बिठाना है, यानी वहां पे आपको समायोजन करना है। साम्य धारणा संतुलन। तो इक्विब्रेशन क्या होता है कि इसके द्वारा जो बच्चा होता है वो आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। अब स्कीमा, तो स्कीमा क्या इसका देख लेते हैं कि मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, जो इसे स्कीमा कहते हैं। यानी मानव का जो दिमाग है उसमें जो चीजें पहले से, यानी पहले से जो चीजें सोचता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई एकदम से उसी समय सोचे। कोई चीजें होती हैं जब हम उसी समय किसी चीज को सोचते हैं, बाकी हम रहते एक जगह हैं और चीजों को हम बहुत सारी चीजों को सोचते रहते हैं, और वो चीजें जो चीजें हम देख लेते हैं उसको हमारे दिमाग में कोई चीजें काफी टाइम से क्या हो जाती हैं, फिट भी हो जाती हैं। लेकिन किसी विषय के प्रति, अगर हम किसी विषय के प्रति ये धारणा बना देते हैं कि हमें ये करना है और उसको प्रयोग करके उसको हम करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। जीन पियाजे कहते हैं कि मानव शिशु में, यानी जो शिशु है उसमें जो स्कीमा है वो प्रवृत्ति जो है जन्मजात से ही होती है। अब उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। तो पियाजे के सिद्धांत से पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हीं स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहा जाता है। यानी संगठन क्या है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए जो स्कीमाएं हैं, पुनर्गठन व्यवस्थित करना और उन्हीं को जोड़ना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब इनको हम पढ़ लेते हैं एक अवस्था को। सबसे पहले है स्वच्छंदी पेशीय अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो है 0 से 2 वर्ष है। तो इस अवस्था में जो बच्चा है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, और बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जैसे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। आपने घर में देखा होगा कि जो कोई चीज, यानी अगर बच्चे ने देखी हो, बड़े अगर उस चीज को काफी समय से ढूंढ रहे हो और अगर उस चीज को देखा हुआ तो बच्चा उस चीज को एकदम से लेके दे देता है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की होती है, और ये क्रिया जो है करने से पहले की अवस्थाओं है। इससे बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी पहले की अवस्था से है, जैसे यानी जिस तरह से बच्चा 0 से 7 वर्ष में था, है अवस्था उसी टाइप में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बच्चा है वो आमने सामने वालों को चीज देख सकता है, उसको समझ सकता है, लेकिन इसमें क्रिया नहीं करेगा। और इस स्टेज में बच्चा जो है प्रतीकों यानी सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसका माइंड जो है साइकिल की ओर इमेज बन जाता है। अगर कोई गेंद बोलेगा तो बॉल की साइड उसी का दिमाग ऐसे इस तरह से बन जाता है। तो इस स्टेज में जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, जो गोल डायरेक्ट जो होती है, डायरेक्शन बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। तो यहाँ पे बच्चे में जो है 2 से 7 वर्ष के बाद क्या है, बच्चे में जो है निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स यहाँ पे आ जाते हैं। अगला यहाँ पे है जीववाद, इसी का पार्ट है। तो एनिमिज्म, यानी जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा घर में जब क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, अगर कहीं पे उस पर किसी भी चीज में लग गई या कोई भी थिंग्स है टेबल में, चेयर में, और जब तक आपने उसी टेबल को उल्टा उसी को दो तीन बार उस पर मारा नहीं, तब तक बच्चा जो है रोता रहता है। लेकिन अगर आप जैसे ही टेबल पर 2-3 बार मारोगे तो बच्चे को लगता है कि यानी मेरा जो बदला है वो क्या हो गया, पूरा हो गया, इसने भी क्या कर दी, मार इसको भी पड़ गई।
इसलिए वहां पे फिर बच्चा क्या कर देता है, पहले रोता है, फिर वहां पे अपना जो है वहां पे हंसना या अन्य क्रियाएं शुरू कर देता है। अहम केंद्रितता, तो ईगो सेंट्रिज्म, यहाँ पे जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, यानी यहाँ पे जो ईगो आ जाता है, जैसे हम कहते हैं कि ईगो, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो कहता है कि जैसा मैं करूंगा वही सही है। यानी यहाँ पे बच्चा अगर कार्टून देख रहा है तो वो सोचता है कि घर वालों को भी क्या करना है, कार्टून ही देखना है, यानी मैं ही कर रहा हूँ सही, बाकी जो है सभी यहाँ पे गलत है। अपलाटावी यानी इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे तो इसमें बच्चा जो है वस्तुओं की संख्याओं, समस्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे हमने 7+3 किया तो 10 और 3+7 बोलेंगे तो बच्चा वहां पे थोड़ा सोचेगा कि क्या हो सकता है, वो एकदम से नहीं बताएगा कि भाई बात तो वही है। यहाँ पे अगला जो है मुद्रा संपर्क दूरी भार की योग्यता, तो आदि में इनमें जो है कंसेप्ट की कमी और अवस्था में होती है। केंद्रीयकरण सेंट्रलाइजेशन होता है, एक समय में जो है किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाना, इसी को जो है प्रवृत्ति या सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। संरक्षण कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु में चेंज कर दें तो उसकी क्वालिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पाता। यानी आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि आपने एक थाली में 4 लड्डू रखे और दूसरी थाली में आपने क्या किया कि उन 4, यानी जो उसी जिस क्वांटिटी में आपने 4 लड्डू रखे उसी क्वांटिटी में आपने क्या किया, उसी वेट में क्या किया, 2 बड़े बड़े लड्डू रख दिए। लेकिन बच्चा ये नहीं देखेगा, बच्चा ये देखेगा कि जिसमें ज़्यादा है बच्चा जो है उसकी साइड जाएगा। तो ये उसका क्या होगा, कंजर्वेशन हो गया। यहाँ पे उसकी वो वेट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से वहां पे देखता है। उसके बाद आ जाता है कर्मबद्धता। सिरेशन देख लेते हैं, इसमें बच्चा जो है वस्तुओं का आकार में रखना नहीं सीख पाता है। अब उसके बाद मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था आती है, यहाँ पे 7 से 11 वर्ष होती है। तो इसमें बच्चा जो है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर जो है चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलाटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, कर्मबद्धता की योग्यता आदि ये सभी गुण बच्चे में आ जाते हैं। आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, तो यह भी जो है इस अवस्था में आता है और बच्चा यहाँ पे उदाहरण के रूप ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। उदाहरण जैसे, क्या हमारे लिए पेड़ पानी जरूरी है, पेड़ और पानी जरूरी है? तो बच्चा कहेगा कि हाँ, हमारे लिए जो है दोनों जरूरी हैं। पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, छाया भी मिलती है, फल फूल मिलते हैं, सभी चीजें मिलती है। पानी जो है सभी जीवधारियों के लिए रहने के लिए जो है पानी है, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो पानी क्या है, पानी भी नहीं होगा। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, या हम इसे प्रौढ़ावस्था तक बोल सकते हैं। तो यह जो है संज्ञान के सर्वोच्च अवस्था होती है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं निगमनात्मक तर्कण, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। अब यहाँ पे जो है पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की गई है। पियाजे ने जो है मानव विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अपनी अवस्था की क्षमताओं से अधिक सीख सकता है। इनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, अपरिवर्तनशील इन्होंने बताया। लेकिन अगर हम इसी में देखते हैं कि अगर एक बच्चा है, उसको पहले एक जगह है और उसको उसी तरह से दूसरे जगह में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या उसका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, क्या उसका ज्ञान नहीं बढ़ेगा? तो ये सभी चीज़ें उसकी बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आलोचना की गई है, इनके वजह से काफ़ी आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक आलोचना ये ले रखी थी, तो ये मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो यहाँ पे जो है ये हमने देखा पियाजे से संबंधित, इससे पहले भी मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, और यहाँ पे जो भी अन्य भी मैं लेके आऊँगा, और इससे पहले भी मैंने जो है 2 यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ये जो है हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप भी जो है अपने हैंड रिटन नोट बना सकते हैं, क्योंकि इससे हमें जो है हेल्प मिलती है। एक तो हम लिखते हैं, लिखते टाइम भी हमें याद होता है, और फिर उसको बार बार रिवीजन करने से हमारा जो है माइंड में ये काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। अभी जो है सीटेट का पेपर फॉर्म आ गए हैं, तो आप जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अभी सीटेट का जो पेपर होगा 7 जुलाई को यहाँ पे पेपर होगा। तो थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।